ओम शांति। आज बाबा ने विशेष घर की स्मृति दिलाई है। बच्चे, अब घर जाना है, ये याद रहे। इस पुरानी दुनिया से ममत्व हटा देना है। इस दुनिया से बिल्कुल नष्टो मोहा बनना है। ये पुरानी दुनिया है। ये तो आज नहीं तो कल मिटने वाली दुनिया है। इससे क्या आसक्ति रखनी। फिर साथ साथ बाबा ने हम बच्चों को स्मृति दिलाई है। बच्चे, बाप आकर पत्थर से पारस बुद्धि बनाता है, वही एक हीरा है। इसलिए उसका यादगार शिव जयंती भी मनाते हैं। बाबा ने मीठी मीठी शिक्षाएं देते हुए कहा है, बच्चे, अपने आप को हमें श्रेष्ठ पावन बनाना है। तो बहुत मीठी बाबा की मुरली हम सुनेंगे। मीठे बच्चे, तुम्हारे मोह की रगें अब टूट जानी चाहिए, क्योंकि ये सारी दुनिया विनाश होनी है। इस पुरानी दुनिया की किसी भी चीज में रुचि ना हो। प्रश्न है, जिन बच्चों को रूहानी मस्ती चढ़ी रहती है, उनका टाइटल क्या होगा? मस्ती किन बच्चों को चढ़ती है? कितना सुंदर बाबा का ये प्रश्न है। किन बच्चों को मस्ती चढ़ती है? और जिनको रूहानी मस्ती चढ़ती है, उनका टाइटल क्या होगा? रूहानी मस्ती में रहने वाले बच्चों को कहा जाता है मस्त कलंदर। वही कलंगी धर बनते हैं। उन्हें राजाई पन की मस्ती चढ़ी रहती है, बुद्धि में रहता है। हम फकीर से अमीर बनते हैं। मस्ती उन्हें चढ़ती जो रुद्र माला में पिरोने वाले हैं। नशा उन बच्चों को रहता है जिन्हें निश्चय है कि अब घर जाना है। निश्चय उनको रहता है जिनके अंदर ये स्मृति है, अब घर जाना है। फिर नई दुनिया में आना है, फिर नशा भी रहता है। निश्चय है तो नशा रहता है। आज बाबा ने मुरली की शुरुआत में ही कहा, रूहानी बाप रूहानी बच्चों से रूहान करते हैं। इसको कहा जाता है रूहानी ज्ञान रूहों प्रति। सुप्रीम रूह तो है ज्ञान का सागर। वह एक परम पिता परमात्मा है। इसलिए उनको ही हीरे जैसा कहेंगे। वही आकर कौड़ी से हीरा, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। बाबा ने समझानी देते हुए कहा, अब हमें सतगुरु की श्रीमत मिलती है। खालसे लोग कहते हैं सतगुरु अकाल, पुकारते भी है ना, सतगुरु अकाल मूरत, अर्थात सतगति करने वाला अकाल मूरत। अकाल मूरत परम पिता परमात्मा को ही कहा जाता है। बाबा ने कहा, अभी तुम बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पावन बनते हो। तुम्हें पवित्र बन फिर ये ज्ञान धारण करना है। कुमारियों को तो कोई बंधन नहीं है। उन्हें सिर्फ माँ बाप व भाई बहन की स्मृति रहेगी। उनका कोई भी प्रकार का ज्यादा विस्तार संबंधों में है ही नहीं। तो स्मृति भी उन्हीं की रहेगी जो विशेष उनके संबंध है, माँ बाप भाई बहन। अब बाप तुमको कहते हैं अशरीरी बन जाओ। अब तुमको सबको वापस जाना है। तुमको पवित्र बनने की युक्ति भी बताता हूँ, क्योंकि घर कैसे जाएंगे? जब पवित्र बने तो वापस घर जा सके। पतित पावन मैं ही हूँ, मैं गारंटी करता हूँ।
तुम मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। जैसे पुराना सोना आग में डालने से उनसे खाद निकल जाती है, सच्चा सोना रह जाता है। ये भी योग अग्नि है। बेहद का संन्यास तो एक ही बाप सिखलाते हैं, तुम जानते हो। ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। इस पुरानी दुनिया की कोई भी चीज में हमारी रुचि नहीं रहती। फलाने ने शरीर छोड़ा, जाकर दूसरा लिया पार्ट बजाने लिए, हम फिर रोएं क्यों? उसका रोल पूरा हुआ तो फिर इसमें हम क्यों रोएं? मोह की रग निकल जाती है। हमारा संबंध जुटा है अब नई दुनिया से। ऐसे बच्चे पक्के मस्त कलंगी धर होते हैं, जिनकी मोह की रगें निकल जाती हैं, वही मस्त कलंगी धर होते हैं। तुम्हारे में राजाईपन की मस्ती है। बाबा, ब्रह्मा बाबा में भी मस्ती है ना। हम ये कलंगी धर बनेंगे, फकीर से अमीर बनेंगे। अंदर में मस्ती चढ़ी हुई है, इसलिए मस्त कलंगी धर बनते हैं। बाबा ने हम बच्चों से भी कहा, तुम भी रुद्र माला में पिरोने वाले हो। जिनको पक्का निश्चय हो जाता है उनको नशा चढ़ेगा। नशा किनको चढ़ेगा? जिनको निश्चय रहता है उनको नशा चढ़ता है। इस निश्चय से जो इनको भी देखते हैं तो उनको बच्चा श्री कृष्ण का रूप देखने में आता है। कितना शोभनीक है। इनको भी ये निश्चय है। बाबा ब्रह्मा बाबा की बात करते हैं कि इनको भी ये निश्चय है कि कल हम बालक बनेंगे। तुम बच्चियां भी दिव्य दृष्टि में छोटा बच्चा देखती हो, पवित्र बच्चा श्री कृष्ण स्वरूप। सफेद पोषधारी का भी साक्षात्कार बहुतों को होता है। फिर उनको कहते हैं तुम इनके पास जाओ। साक्षात्कार जिन्हें होता है उनको संदेश मिलता है, जाओ इस पोषधारी सफेद पोषधारी वाले के पास जाओ, ज्ञान लो तो ऐसा प्रिंस बनेंगे। ये जादूगरी ठहरी ना। तुमको शिव बाबा हीरे जैसा बनाते हैं, इसलिए बलिहारी उनकी है। मनुष्य न समझने के कारण जादू जादू कह देते हैं। जो आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं वह जाकर उल्टा सुल्टा सुनते हैं। उनको कहा जाता है गुरु का निंदक ठौर न पावे। उनको कहा जाता है गुरु का निंदक ठौर न पावे। यहाँ तो सत्य बाप है ना। ये बोलने वाला कौन है? ज्ञान देने वाला कौन है? सत्य बाप। मनुष्य तो कह देते हैं वह युगे युगे आता है। अच्छा, 4 युग है। चलो युगे युगे आता है तो 4 युग है। फिर 24 अवतार कैसे कह सकते हैं? फिर कह देते हैं ठिक्कर भीतर कन कन में परमात्मा है। तो सब परमात्मा हो गए। कन कन माना हर चीज हर शय में परमात्मा है। बाप कहते हैं मैं कौड़ी से हीरा बनाने वाला, मुझे फिर ठिक्कर भीतर में ठोक दिया है। सर्वव्यापी है, गोया सब में है। फिर तो कोई वैल्यू ना रही। मेरा कैसा अपकार करते हैं। बाबा कहते यह भी ड्रामा में नूद है। ये अपकार, ये भी बाबा कहते हैं ड्रामा में नूद है। जब ऐसे बन जाते हैं अपकारी, तब बाप आकर उपकार करते हैं, अर्थात मनुष्य को देवता बनाते हैं। सतयुग में
लक्ष्मी नारायण ही आएंगे। वहां सिर्फ भारत ही होता है। शुरू में बहुत थोड़े देवताएं होंगे, फिर वृद्धि को पाते पाते 5,000 वर्ष में कितने हो गए हैं। देवताओं के चित्रों की महिमा गाते हैं। ये नहीं समझते कि ये चैतन्य में थे, फिर कहाँ गए। ये थे तो चैतन्य में, फिर गए कहाँ। चित्रों की पूजा करते हैं, परंतु वह हैं कहाँ। उनको भी तमो प्रधान बन फिर सतो प्रधान बनना है। अब बाबा जवाब देते, बच्चे उनको भी नीचे गिरावट में आना है, तमो प्रधान बनना है, फिर वही जाकर सतो प्रधान बनते हैं। ये कोई की बुद्धि में नहीं आता। ऊंचे ते ऊंचा एक भगवान ही है। बाबा ही सबको मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। वह ना आते तो और ही वर्थ नॉट ए पैनी, तमो प्रधान बन पड़ते। जब यह राज्य करते थे तो वर्थ पाउंड थे। लक्ष्मी नारायण थे तो वर्थ पाउंड थे। वहां कोई पूजा आदि नहीं करते थे। पूज्य देवी देवताएं ही पुजारी बन गए। वाम मार्ग में विकारी बन पड़े। ये संपूर्ण निर्विकार थे। ये बातें भी सब नंबरवार समझते हैं। नाम है ब्रह्मा कुमार कुमारी। अब ये बात बाबा ने बहुत विशेष तरीके से हमें समझाई है कि नाम है ब्रह्मा कुमार कुमारी, और समझा न सके, मानो ज्ञान अच्छी रीत ना दे सके तो नुकसान कर देते हैं। इसलिए कहना चाहिए, हम बड़ी बहन को बुलाते हैं, वह आपको समझाएगी। जितनी तुम्हारे में ज्ञान की ताकत बढ़ती जाएगी तो तुम चुंबक बन जाएंगे। तो फिर सबको कशिश होगी। अभी नहीं है, फिर भी यथा योग यथा शक्ति जितना बाप को याद करते हैं, उतना बहुतों को पैगाम भी फिर देना है, पैगंबर बनना है। ऊपर बाबा ने कहा जितना योग जितना शक्ति उतना बाप को याद करते हैं। फिर दूसरा काम पैगाम देना है सबको, परिचय देना है बाप का, पैगंबर बनना है। तुम बच्चे ही पैगंबर बनते हो और कोई नहीं बनते। यहाँ तो ये राजधानी स्थापन हो रही है। आगे चल तुम सबको साक्षात्कार होगा। हम क्या क्या बनेंगे, यह हमने विकर्म किए, भूले हुए, हमसे पाप हुए। साक्षात्कार होने में देरी नहीं लगती है। काशी कलवट खाते थे, एकदम खड़ा होकर कुएं में कूद पड़ते थे। बाप कहते हैं मुक्ति तो कोई पा नहीं सकते। अब काशी कलवट खाएंगे तो भी मुक्ति को नहीं पाएंगे। हाँ, थोड़े टाइम में जैसे सब जन्मों का दंड मिल जाता है, उतने समय के पाप समाप्त। 84 जन्मों के सारे चक्र, सृष्टि के चक्र आदि मध्य अंत का ज्ञान तुम्हें मिला है। कोई बहुत मार्क्स से पास होते हैं, और ये भी पढ़ाई है। सृष्टि के आदि मध्य अंत चक्र का ज्ञान मिला है, पढ़ाई है। तो कोई तो बहुत मार्क्स से पास होते हैं, कोई कम। 100 मार्क्स तो किसी की होती नहीं। आजकल तो स्कूलों में बच्चों को 100 आउट ऑफ 100 मिल जाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं ये तो ज्ञान है, धारणा की बात है। तो इसमें 100 मार्क्स तो किसी को मिलती नहीं। 100 है ही एक बाप की, एक जैसे भी बन न सके। कितने ढेर मनुष्य हैं, सब एक जैसे भी नहीं हो सकते। सबके फीचर्स अपने अपने हैं। आत्माएं सभी कितनी छोटी बिंदु हैं, मनुष्य कितने बड़े बड़े हैं, परंतु फीचर्स एक के ना मिले दूसरे से। जिसको ये रचयिता और रचना का ज्ञान बुद्धि में है, उनको कहा जाता है स्वदर्शन
चक्रधारी। भक्ति सिखलाते हैं मनुष्य, ज्ञान सिखलाता है एक बाप। ज्ञान सागर तो एक ही बाप है। फिर तुम ज्ञान नदियां बनती हो। ज्ञान सागर और ज्ञान नदियों से ही मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। एक है ज्ञान का सागर, बाप परमात्मा। फिर बाबा कहते हैं उनसे ज्ञान ले। हम बाबा के बच्चे ज्ञान नदियां बनती हैं और वही मुक्ति, जीवन मुक्ति देने के लिए सबको देती है। आगे आते हैं। हीरे जैसा तो एक ही शिव बाबा है जिसकी जयंती मनाई जाती है। आगे शिवरात्रि आने वाली है तो याद कर रहे हैं बाबा अभी से कि हीरे जैसा एक ही शिव बाबा है, उनकी जयंती मनाई जाती है। पूछना चाहिए शिव बाबा ने क्या किया। वह तो आकर पतितों को पावन बनाते हैं, आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। तब गाया जाता है ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। मुख्य बात है याद की। बहुत हैं जिन्हें अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना भी नहीं आता। ये अभ्यास चाहिए। मैं कौन? मैं शुद्ध आत्मा। बार बार ये स्मृति बनी रहे। मैं शुद्ध आत्मा, शुद्ध, शांत, इस देह से न्यारी आत्मा। जब ये अभ्यास होगा तब हम दूसरे को भी आत्मा देखेंगे। फला भी आत्मा, जो भी मुझसे मिलने आया वो भी आत्मा, जो भी संपर्क संबंध में है वो भी आत्मा। तो आत्मा, आत्मा ये सोल कॉन्शियसनेस ये बनी रहे। मैं आत्मा। बहुत हैं जिन्हें अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना भी नहीं आता, फिर बच्चे बने। पर बाबा के तो बने हैं, भले याद करना नहीं आता, बाबा के बने हैं तो स्वर्ग में तो जरूर आएंगे। इस समय के पुरुषार्थ अनुसार ही राजाई स्थापन होती है। जैसा पुरुषार्थ, पुरुषार्थ अनुसार ही राजाई में नंबरवार आएंगे। वरदान। सत्यता के फाउंडेशन द्वारा चलन और चेहरे से दिव्यता की अनुभूति कराने वाले सत्यवादी भव। सत्यता के फाउंडेशन द्वारा चलन और चेहरे से दिव्यता की अनुभूति कराने वाले सत्यवादी। सत्यता महान गुण है, सत्यता महान शक्ति है। तो सत्यवादी भव ये आज का वरदान। दुनिया में अनेक आत्माएं अपने को सत्यवादी कहती हैं, वह समझती हैं, लेकिन संपूर्ण सत्यता पवित्रता के आधार पर होती है। पवित्रता नहीं तो सदा सत्यता नहीं रह सकती। सत्यता का फाउंडेशन है पवित्रता और सत्यता का प्रैक्टिकल प्रमाण चेहरे और चलन में दिव्यता होगी। पवित्रता के आधार पर सत्यता का स्वरूप स्वतः और सहज होता है। जब आत्मा और शरीर दोनों पावन होंगे तब कहेंगे संपूर्ण सत्यवादी, अर्थात दिव्यता संपन्न देवता। स्लोगन। बेहद की सेवा में बिजी रहो तो बेहद का वैराग स्वतः आएगा। सेवा में बिजी रहेंगे तो स्वतः ही बेहद का वैराग भी आएगा। ओम शांति।